क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? यार समझ में नहीं आता कि अपने खर्चे और फाइनेंस कैसे मैनेज करूं। अरे हुआ क्या लेकिन, ये तो बता। यार देख, हर इंसान चाहता है कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करे, अपने बच्चों को वो दिलाए जो वो चाहते हैं, उसे ये बोलकर मना नहीं करना पड़े कि उसके पास पैसे नहीं है, और फिर खुद के सपने भी पूरे करने होते हैं। पता नहीं ये सब कैसे होगा यार। बस 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 भाई, बस बस सुन, ज्यादा टेंशन मत ले। कुछ समय पहले मैं भी सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा था। फिर मैं जन्नाट भैया से मिला और उन्होंने मुझे कुछ सिंपल बातें, कुछ सिंपल चीजें और सिंपल आदतें डलवाई। और फिर क्या, रुको जरा, सबर करो। फिर क्या भाई, फिर समझ आने लगा कि पैसा कमाने के बाद भी बचता क्यों नहीं, और किस तरह बचाया जा सकता है, और किस तरह से अच्छी खासी सेविंग्स और खर्चे किए जा सकते हैं। वो कैसे? देख भाई, उन्होंने मुझे 3 हैबिट्स डालने को कहा है। और बता बता, जल्दी बता, जल्दी बता। आराम से भाई, आराम से, एक एक कर समझाता हूँ, रिलैक्स। भाई सबसे पहला है, उधार लेना बंद कर दो। मतलब? मेरा मतलब है कि घर खरीदना हो या बिजनेस स्टार्ट करना हो, ये रीजंस वैलिड है लोन लेने के लिए, लेकिन आजकल हम बिना किसी रीजंस के छोटी छोटी चीजों के लिए लोन ले लेते हैं। मोबाइल खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, हमें लोन्स तभी लेने चाहिए जब हमारे पास फ्यूचर में अच्छा कैश फ्लो हो। क्योंकि क्या है, हम लोन्स तो ले लेते हैं लेकिन उसके ब्याज के रूप में हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाते हैं, जो बात हमें जब हम लोन लेते हैं तब तो समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ आती है। हाँ यार, ये बात तो सही है। पता है मेरे दिमाग में आया कितनी बार कि लोन लेकर खर्चा कर लो, लेकिन ये बात सही है। भाई अब सुन दूसरी आदत के बारे में, अपने हिसाब को किताब में लिखो। समझ आ रहा है कुछ? हाँ हाँ समझा, लेकिन उससे क्या होगा? बताता हूँ। देख, तुझे पता है तेरे घर में छोटे मोटे खर्चे कितने होते हैं? अगर नहीं पता है तो हिसाब लगाने से तुझे पता चल जाएगा। देख, पहले मुझे क्या लगता था कि मेरा ज्यादातर खर्चा पेट्रोल और बिल्स में होता है, लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया तो पता चला कि साला मेरा सबसे ज्यादा खर्चा तो बाहर खाने पीने में जाता है। अरे यार, तो तू बाहर खाने पीने जाता होगा ना, इसलिए तेरा बाहर का खर्चा है। अरे भाई, मैं अलग से बाहर खाने पीने नहीं जाता। देख सिंपल है, ऑफिस से फ्री हुए या दोस्तों के साथ कहीं आसपास चले गए तो कुछ खा लिया। ऐसा करते करते कितना खर्चा हो जाता है हमें पता नहीं चलता। देख, अगर एक आदमी अपने दिन में 80 रुपए भी बचा लेता है ना, तो महीने के हिसाब से 2400 रुपए होते हैं, और साल के हिसाब से होते हैं करीब 30,000 रुपए। सोच, एक आदमी ने 80 रुपए बचाए और साल का कितना बचा? 30,000 रुपए। समझ आया? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इससे ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। हाँ यार, बस रोज का इतना बचाने से कितना फायदा हो सकता है। तो फिर मैं बोल ही रहा हूं तुझे। और अब बारी आती भाई तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट की, अपना पैसा सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट कर दो। देख मेरी बात ध्यान से सुनना, साल 2010 में 100 रुपए का 3 लीटर पेट्रोल मिलता था, और आज की तारीख में 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न अच्छा हो, जो इन्फ्लेशन को बीट करे, और अपना पैसा ना डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करो। मतलब एक जगह नहीं, अलग अलग जगह करो। उससे क्या होता है, लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। थोड़ा पैसा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, थोड़ा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करो, लेकिन इन सब की प्रॉपर जानकारी लेने के बाद। ये छोटी छोटी आदतें जो होती है ना, ये फ्यूचर में बड़ा फायदा दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये तीनों हैबिट्स में अपनी लाइफ में लाऊंगा। हाँ फिर देखना, तू भी झन्नाट भैया की तरह लखपति हो जाएगा। मर्सिडीज दिलाएगा ना मेरे को, घुमाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल घुमाऊंगा। हाँ।